तो हेलो बच्चों, अब हम 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें इस इक्वेशन में हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो ऐसी इक्वेशन कभी भी आपके पास आए तो आपको क्या करना है कि x इक्वल टू जैसे 4y दिया हुआ है, तो जिस भी वेरिएबल के साथ नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर y के साथ जो है 4 है, तो हम y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना ज्यादा आसान रहेगा। तो मतलब जिसके साथ भी नंबर होगा आप उसकी वैल्यू को पुट करोगे। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू को पुट करता हूँ कितना 0, जो कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया ही था, प्रीवियस वीडियोस में, कि जब भी हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं तो अपनी मर्जी से वैल्यूज को रखते हैं। तो मैं यहाँ से ठीक है y की वैल्यू 0 रखूंगा, आ गया। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ठीक है 4 इंटू में कितना था y, तो y था, तो अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 0। तो हम यहाँ पर ठीक है y की जगह पर क्या करेंगे 0, तो 4 के इंटू 0 में, ठीक है 4 के इंटू हम 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 0, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू में अब हम क्या लेंगे, ठीक है 1 लेंगे अपनी मर्जी से। देन उसके बाद x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4y, x इक्वल टू में 4 इंटू में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो x इक्वल टू में 4 बन जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ठीक है 4। हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू आई हमारे पास 4, और उसके बाद हम y की वैल्यू अब कितनी पुट करेंगे, हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू में 4y, x इक्वल टू में 4, y की वैल्यू कितनी ली हमने, ठीक है 2 लिए, तो y की जगह पर 2 आएगा। x इक्वल टू 4 2 कितना होगा बच्चों 8 होगा। देन उसके बाद y की वैल्यू हम कितनी लेंगे, आगे यहाँ पर हम 3 लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों हम, ठीक है अब 3 लेंगे। देन x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4y, x इक्वल टू 4 इंटू में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। देन उसके बाद क्या करेंगे 4 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12। तो इस तरीके से हमने 4 ठीक है आगे सॉल्यूशन को फाइंड करा है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए आपको बनाना है कि यहाँ पर ठीक है बॉक्स, और बॉक्स बनाने कर x और y आपको यहाँ लिखनी है। हमने पहले y की वैल्यू को 0 पुट करा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, निकलकर 0 आई। हमने y की वैल्यू को 1 लिया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। हमने y की वैल्यू को 2 लिया तो x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 8। हमने y की वैल्यू को 3 लिया तो x की वैल्यू निकल के कितनी आई 12। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 जो है ये इस इक्वेशन के क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने कर इस तरीके से हम वैल्यूज को पुट करते हैं।